नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रतिस्थापन विधि के बारे में। आपने कक्षा 10 की बुक में किताबों में देखा होगा कि समीकरण को कहता है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हम आज उसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे हल करें। अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि को हल करने का सही तरीका कौन सा होता है। तो अगर मेरे YouTube चैनल पर अभी नए हैं तो पहले मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण दिया है और प्रतिस्थापन विधि से हल करने को कह रहा है। अब पहले समझ लेते हैं प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है जैसे ये मान दिया है, ये मान दिया है, इसको हटाकर कोई अन्य मान आ जाए, इसको हटाकर कोई अन्य मान में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। जैसे एग्जाम्पल ले लो, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आए हटाकर वो पढ़ाने लगे तो वही क्या है, प्रतिस्थापन विधि। एक व्यक्ति अपने स्थान पर ऐसे खड़ा है, और अन्य व्यक्ति आया और उसको हटा दिया तो क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन हो गया। आकर उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति आकर बैठ गया। तो शुरू करते हैं वीडियो को। प्रतिस्थापन विधि को, समीकरण को हल कीजिए। एक बात और, समीकरण जान लीजिए किसे कहते हैं। जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं समीकरण। क्या बोलेंगे, समीकरण। इसमें बराबर का चिन्ह लगा है इसीलिए हम क्या इसे बोल रहे हैं, समीकरण। तो कह रहा है x + y बराबर 14, x - y बराबर 4, x - y बराबर 4, x + y बराबर 14। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। इतना समझ गए। अब लिखते हैं समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यही है समीकरण। तो इसको लिख लेते हैं, x - y बराबर कितना है, 4 है। अब यहां पर देखो x - y, अब चाहे यहां से y का मान निकाल लो और चाहे x का मान यहां पर निकाल लो। तो हम x का मान यहां से निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होगा, y को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 4 + y, 4 + y, ये समीकरण कितना हो गया, 3। ये समीकरण कितना हो गया, 3। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखते हैं, अब ये समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, प्रतिस्थापन कर देंगे। तो समीकरण 3 का मान यहां पर लिखेंगे, समीकरण 3 का मान, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर कितना है, 14 है। अब x की जगह पर रखना है आपको, x की जगह पर समीकरण 3 का मान रखना है। तो x बराबर कितना दिया है, 4 + y, 4 + y, इतना समझ गए, 4 + y। और कितनी है यहाँ पर, +y तो ये है,
y पर, तो यहाँ पर है ये है, तो इसको लिख लेते हैं। कितना हो गया 14, इतना समझ गए। अब लिखते हैं 4, इसको क्या बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं अचर। चर किसे बोलते हैं, ABCD के सभी अक्षरों को क्या बोलते हैं अचर। अब इसको देखो जोड़ने का तरीका, अचर अचर में जुड़ेगा, चर चर में जुड़ेगा। तो ये चर है तो इसको जोड़ लेते हैं। क्या है y प्लस वाई, y प्लस वाई, तो कितना हो गया 2y। कितना हो गया 2y बराबर कितना हो गया 14, बराबर कितना हो गया 14 के। अब जो यहां पर है 2y, यहां प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो कितना में हो जाएगा माइनस में। क्या होगा 14 माइनस 4, 14 माइनस कितना होगा 4 होगा। तो 2y बराबर 14 में से 4 गया, कितना हो गया 10। अब देखो यहीं से काट लेते हैं, 2 के 2, 2 पंचे 10, y बराबर कितना आ गया 5। कितना समझ में आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब यहां पर देखते हैं, अब देखो y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रखो 3 में, 3 समीकरण ये है ना, क्या दे रहा है x बराबर, ये तो है समीकरण, तो यहां पर क्या दे रहा है x तो ये है, y बराबर कितना दे रहा है 5, y बराबर कितना है 5, 5 लिख लेते तो x बराबर कितना हो गया 9, x बराबर कितना हो गया 9। इतना समझ में आया। तो अब देखो x बराबर हो गया 9 और y बराबर कितना आ गया 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो आपको समझ में आ गया। ऐसे 2 समीकरण दिया रहेगा और कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक का मान निकाल लेना है, फिर उसके बाद समीकरण 1 या 2 3 में रखते चले जाएंगे तो सॉल्व होता चला जाएगा पूरा सवाल। तो इतना समझ में आया। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।